प्रणब मुखर्जी बने देश के 13वें राष्ट्रपति। चीफ जस्टिस एस.एच. कपाड़िया ने दिलाई शपथ। संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 11:30 बजे प्रणब मुखर्जी ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रणब को रक्षा बलों की तरफ से दिया गया सम्मान। 21 तोपों से मिली सलामी। गृह सचिव आर.के. सिंह ने किया कार्यक्रम का संचालन। प्रतिभा पाटिल की अनुमति लेकर प्रणब के राष्ट्रपति बनने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल और बीजेपी नेता आडवाणी समेत कई दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रणब मुखर्जी का स्वागत, सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी को तीनों सेना की सलामी। बग्घी पर सवार हुए नए महामहिम। प्रतिभा पाटिल का भी राष्ट्रपति भवन में आखिरी बार सम्मान। तीनों सेनाओं ने दी सलामी। प्रतिभा पाटिल की राष्ट्रपति भवन से विदाई। सोनिया, मनमोहन समेत कई हस्तियों से भावपूर्ण मुलाकात। शपथ ग्रहण से पहले राजघाट पहुंचे प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। शांतिवन, शक्ति स्थल और वीर भूमि पर भी गए प्रणब मुखर्जी। नेहरू, इंदिरा और राजीव को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रणब मुखर्जी का पहला भाषण। बोले, भूख, भ्रष्टाचार और आतंक को खत्म करना जरूरी। नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, भूख से बड़ा कोई अपमान नहीं। देश से हटनी चाहिए गरीबी। अपने भाषण में राष्ट्रपति ने बंगाल में पड़े अकाल का किया जिक्र। कहा, तब मैं छोटा बच्चा था, अब कृषि क्षेत्र में काफी सुधार। प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में किसानों की हालत पर जताई चिंता। कहा, कृषि क्षेत्र में विकास जरूरी। नए राष्ट्रपति ने अपने भाषण में आतंकवाद का भी किया जिक्र। कहा, आतंक के खिलाफ जंग चौथे विश्व युद्ध की तरह। नए महामहिम ने देश की सुरक्षा में लगे सिपाहियों की जमकर की तारीफ। कहा, सुरक्षा बलों का काम सराहनीय। राष्ट्रपति बने प्रणब ने देश में जारी भ्रष्टाचार को भी लेकर जताई चिंता। बोले, भ्रष्टाचार एक शैतान की तरह। राष्ट्रपति बनने के बाद अपने भाषण में बोले प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति दलगत राजनीति से ऊपर होता है। नए महामहिम ने भाषण में शिक्षा के महत्व पर भी दिया जोर। बोले, शिक्षा से लौटेगा सुनहरा समय। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद महामहिम के गांव में जश्न। प्रणब मुखर्जी की बहन ने वीरभूम में टीवी पर देखा शपथ ग्रहण समारोह। भाई के राष्ट्रपति बनने पर बहन ने जताई खुशी। कहा, प्रणब का राष्ट्रपति बनना हमारे लिए गौरव की बात। शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी भी हुई शामिल। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने पर दी बधाई। ममता ने नए राष्ट्रपति को दिया बंगाल आने का न्योता। कहा, उनके बंगाल आने से मिलेगी खुशी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने भी महामहिम को दिया धन्यवाद। नए राष्ट्रपति को बिहार आने का दिया न्योता। लोकपाल को लेकर आज से दिल्ली में टीम अन्ना का अनशन। जंतर मंतर पर शुरू हुआ आंदोलन। अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अनशन पर बैठे। अन्ना समर्थकों का भी मिला साथ। अन्ना ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को 4 दिन का दिया अल्टीमेटम। 5वें दिन अनशन पर बैठने की दी है धमकी। जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे केजरीवाल की अपील। लोकपाल के लिए 1 दिन के उपवास पर बैठे लोग। अन्ना के सहयोगी केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। लोकपाल के लिए लोगों से आंदोलन में भाग लेने की अपील। अनशन पर बैठे अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज से सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू हो रही है। टीम अन्ना के आंदोलन को मुंबई में भी मिला समर्थन। आजाद मैदान में अन्ना के 40 समर्थक उपवास पर।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोगों में सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा, कहा लोकपाल के लिए लड़ाई में अन्ना का देंगे साथ। अन्ना के गांव रालेगढ़ सिद्धि में अन्ना के आंदोलन का जोरदार समर्थन, 200 लोग बैठे अनशन पर। मजबूत लोकपाल की मांग को लेकर आज शाम अन्ना के गांव में कैंडल मार्च, सैकड़ों लोग हिस्सा लेंगे। अरविंद केजरीवाल का मंच से बयान, आज यूपीए सरकार के 15 भ्रष्ट मंत्रियों पर लगे आरोपों का खुलासा करेंगे। टीम अन्ना ने भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट से हटाया प्रणब का नाम, अनशन स्थल से नए राष्ट्रपति के पोस्टर्स हटाए गए। अन्ना का आंदोलन शुरू होते ही हंगामा, छात्रों के एक समूह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। टीम अन्ना का आरोप, जंतर मंतर पर हंगामा करने वाले सभी छात्र एनएसयूआई के ऑडियो क्लिप में सबूत मौजूद। टीम अन्ना के अल्टीमेटम पर सरकार का ठेंगा, खुर्शीद ने कहा वो यूएन को लिखे चिट्ठी, समय से होगा काम। जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू होने से पहले सुबह राजघाट पहुंचे अन्ना, बापू से लिया आशीर्वाद। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद बोले अन्ना हजारे, कहा बापू की प्रेरणा से मिलती है ताकत। अन्ना हजारे ने लोकपाल को लेकर पीएम पर बोला हमला, कहा सिर्फ आश्वासन देते रहे मनमोहन। अन्ना हजारे ने कहा लोगों के सामने आई सरकार की मंशा, यूपीए सरकार नहीं लाना चाहती मजबूत लोकपाल। अन्ना ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी ये निर्णायक लड़ाई, कहा जब तक हल नहीं निकलता शांत नहीं बैठूंगा। कांग्रेस एनसीपी में बरकरार है तकरार, पार्टी ने कहा अल्टीमेटम नहीं लेकिन जरूरी है तालमेल सुधारना। प्रफुल्ल पटेल ने कहा आपसी बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं सभी मुद्दे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कही, कहा अहम मुद्दों पर फैसलों के लिए जरूरी। कैबिनेट में पोजीशन को लेकर पवार की नाराजगी की खबर को एनसीपी ने बताया निराधार, कहा सुप्रिया सुले को मंत्री बनाने की मांग भी गलत। कांग्रेस एनसीपी विवाद पर सोनिया गांधी की टिप्पणी से इनकार, बोली किसी भी सवाल का नहीं दूंगी जवाब। कांग्रेस एनसीपी में जारी तनातनी को दूर करने के लिए पीएम के घर बैठक, सोनिया के साथ पवार भी बैठक में मौजूद। दोनों पार्टियों के बीच जारी तनातनी पर सोनिया चिंतित, पीएम और पवार के साथ मिलकर सुलह करने की कोशिश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का दावा, कांग्रेस एनसीपी के बीच सभी मुद्दे जल्द सुलझा लिए जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा महाराष्ट्र में गठबंधन को नहीं कोई खतरा, कल तक निकल आएगा समाधान। मंत्री बनने के सवाल को राहुल गांधी ने टाला, बोले धैर्य रखिए वक्त पर सब होगा। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुने गए प्रणब के खिलाफ कोर्ट जाने के संगमा के फैसले से खुद को किया अलग, कहा संगमा का निजी मामला। पार्टी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का करने पहुंचे स्वागत, कहा अगर संगमा कोर्ट जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। लीलावती अस्पताल में भर्ती अपने चाचा बाल ठाकरे को देखने पहुंचे राज ठाकरे, काफी देर गुजारा वक्त। मंगलवार को पेट में दर्द की शिकायत के बाद बाल ठाकरे को अस्पताल में कराया गया था भर्ती, अभी कुछ दिन अस्पताल में ही रहेंगे। गंगा की लहरों में विलीन हुआ बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार, ऋषिकेश में पत्नी डिंपल और बेटी रिंकी ने किया अस्थि विसर्जन। असम के कोकराझार में हिंसा के बाद फिर तनाव, राजधानी एक्सप्रेस रोके जाने के बाद केंद्र ने भेजे सुरक्षा बल। कोकराझार, चिरांग और धुबरी में हिंसा की सबसे ज्यादा खबरें, दोपहर तक कर्फ्यू में दी गई ढील। तनावग्रस्त इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की भारी तैनाती, हिंसा में अब तक 38 लोगों के मारे जाने की खबर। मानेसर में मारुति प्लांट में हुई हिंसा से केंद्रीय श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे भी नाराज, कहा दोषियों को मिले कड़ी सजा।
दिल्ली के पंजाबी बाग में दर्दनाक हादसे में मासूम की मौत। बस में सफर के दौरान खंबे से टकराया सिर, गर्दन बाहर निकालने पर हादसा। जम्मू के राजौरी जिले में गैंग रेप की शिकार छात्रा ने की खुदकुशी। घटना के बाद गुस्साए लोगों का जमकर प्रदर्शन। स्कूल के टीचर और उसके साथियों पर लड़की ने लगाया गैंग रेप का आरोप। पुलिस के रवैये से नाराज होकर लड़की ने की खुदकुशी। घटना के बाद इलाके में तनाव। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जम्मू के पास गया लाचक में माता वैष्णो देवी जा रहे यात्रियों से भरी बस पलटी। 54 यात्री घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में घायल हुए सभी श्रद्धालु गोरखपुर के। यात्रियों के मुताबिक बस चलाते वक्त ड्राइवर को आई झपकी। दिल्ली में आईटीओ के नजदीक विकास मार्ग पर चलती वैन में लगी आग। मारुति वैन में सवार 2 लोगों की बची जान। बीच सड़क में धू-धू कर जलती रही वैन। जलती वैन को मूक दर्शक बनकर देखती रही पुलिस। अजमेर में दिन दहाड़े बैंक के सामने बुजुर्ग से बाइक सवार बदमाशों ने 6 लाख लूटे। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने एक लुटेरे को वारदात के आधे घंटे में ही पकड़ा। लूट की रकम के साथ 2 आरोपी फरार। गोवा में रेप के आरोपी को जमानत मिलने के बाद पीड़ित ने खुद को लगाई आग। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। गुड़गांव में विधायक अनीता यादव के ड्राइवर की गुंडागर्दी। गेस्ट हाउस के केयरटेकर को बुरी तरह पीटा। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। ड्राइवर पर शराब के नशे में धुत होने का आरोप। 3 गनमैन के साथ पहुंचा था। गेस्ट हाउस न खोलने पर भड़का। हरियाणा के पानीपत में नवजात बच्चे की अस्पताल से चोरी। सीसीटीवी देखकर कुछ ही घंटे में बच्चे के साथ पकड़ी गई चोर। मनसा में चोरों को पकड़े जाने के बाद बवाल। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। झड़प में 2 गांव वालों की मौत। भीड़ ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ा। चोर को छुड़ाने में पुलिस से हुई कहासुनी। एसएसपी ने कहा मामले की जांच जारी है। कम मानसून से पूरे देश में बढ़ी महंगाई। चीनी को लेकर बढ़ी सरकार की चिंता। नहीं हो पा रही है फसल की सिंचाई। 15 दिनों में चीनी की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा। मध्य वर्ग के लिए रसोई का बजट चलाना हुआ मुश्किल। बारिश कम होने से दिल्ली में सुरसा की तरह बढ़ी महंगाई। 2 हफ्तों में टमाटर 20 से 60 रुपए पहुंचे। आलू प्याज भी पहुंच से बाहर। मध्य प्रदेश में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान। पहली फसल बर्बाद। रिमझिम फुहारों के बाद दूसरी बार लगाई फसल। किसानों के मुताबिक 60 सालों में नहीं देखी मानसून की इतनी कम बारिश। सामान्य से 21% कम हुई बारिश। कपिल देव ने बीसीसीआई से किया पैचअप। मुंबई में एल श्रीनिवासन से की मुलाकात। दूर हुए गिले शिकवे। पूर्व क्रिकेट कप्तान ने बीसीसीआई को दी चिट्ठी। चिट्ठी में आईसीएल और एसएल ग्रुप से नाता तोड़ने का किया दावा। कपिल ने कहा बोर्ड के सामने बच्चा हूं मैं। जब भी बुलाएंगे दौड़ा चला आऊंगा। बोर्ड को सेवाएं देने की पेशकश की। बीसीसीआई ने भी की कपिल से मुलाकात के बाद बदले सुर। कहा क्रिकेट में कपिल का अहम है योगदान। बोर्ड को उनसे मिलेगा सहयोग। पैचअप के बाद अब कपिल को बोर्ड से तमाम सुविधाएं मिलने की उम्मीद। बोर्ड कई तरह से पूर्व क्रिकेटर्स का करता रहा है सम्मान। मारुति के मानेसर प्लांट में ताला लगने से स्विफ्ट और डिजायर कार का स्टॉक हुआ खत्म। बढ़ सकता है इन कारों का इंतजार। मारुति स्विफ्ट की 55,000 बुकिंग है कंपनी के पास। 65,000 डिजायर कारों की है बुकिंग का ऑर्डर। मानेसर प्लांट बंद होने का फायदा उठाने में जुटी विरोधी कंपनियां। मारुति के ग्राहकों को तोड़ने के लिए हुंडई दे रही है दमदार ऑफर। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने कहा महंगाई कम करने के लिए चीनी और कुछ और कमोडिटी के वायदा बाजार पर लग सकते हैं रोक। उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला का बयान। कहा स्पेक्ट्रम पर सरकार की नीति से परेशानी में पड़ सकता है टेलीकॉम सेक्टर। भीषण बारिश से चीन के 22 प्रोविंस में तबाही। अब तक 111 लोगों की मौत। 47 लापता। सड़कों पर सैलाब।
भीषण बारिश से चीन के हुकाओ में झरने ने बदला रंग। वाटरफॉल को देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं सैलानी। सीरिया की असद सरकार ने अपने ही मुल्क में बनाया जंग का मैदान। होम्स में भीषण बमबारी के बीच रह रहे हैं 1500 लोग। सीरिया के केमिकल वेपन्स को लेकर इजराइल ने जताई चिंता। कहा, इजराइल के दुश्मनों के हाथ में जाने का खतरा। फ्लोरेंस में लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग में दिखी मोनालिसा का मिला कंकाल। इटली के पुरातत्ववेत्ताओं ने मॉनेस्ट्री में खुदाई कर निकाला।